ठीक है, चलो जैसे हमने देखा कि कैसे मॉडल को अनरैप करते हैं। अभी अनरैपिंग के साथ एक चीज़ और भी आता है, हमने अनरैप चेकर्स वाइज किया, ठीक है। तो प्रोफेशनली चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और भी काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो लैम्बर्ट किया ना, यहाँ पे लैम्बर्ट करने के बाद राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, चेकर्स कलर चेकर्स डाल दिए, कलर, ठीक है। कलर चेकर्स का भी बेनिफिट होता है, जैसे मैंने एक चेकर्स आपको बताया, उसका आपको दूसरा एक बेनिफिट भी आपको बताया था भाई अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़े। कलर चेकर्स का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पता चल जाएगा, सीधा है कि उल्टा है, आपको फिर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। प्लेस 2D में गए, यहाँ पे रिपीट में है, यहाँ पे मैंने कर दिया 10 यहाँ पे, तो ये देखो दिस इज गुड, ये आपका अच्छा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर दिखेगा भाई मेरे को यहाँ पे कैसे क्या क्या काम करना है, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी चलो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ से मैं लेता हूँ। अभी इतना स्पेस अगर मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ और गेमिंग में काम कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में आप इतना स्पेस खाली छोड़ दोगे चलेगा, गेमिंग में इतना स्पेस आपको खाली नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। इसका तो आपको 2-4 ऑब्जेक्ट और भी जोड़ने पड़ेंगे ताकि एक लेआउट को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग देखे तो मेरे पास एक कैमरा मिलेगा, कैमरे में गए, कैमरे में जाकर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मैंने एड्रेस कॉपी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस कॉपी करके आप प्रोजेक्ट बना के काम कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसका यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, कंट्रोल V देन एंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा चीज़ को सेव करूँगा। कई बार ऐसा होता है बिना प्रोजेक्ट की चीज़ें बहुत प्रॉपर नहीं लेता, तो आप एक बार प्रोजेक्ट सेट करो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा पॉट UV कर दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्मेट JPG करके देखता हूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्मेट आपका यहाँ पे देखेगा JPG, ठीक है। यहाँ पे साइज 2K लेना चाहो 2K लो, 1024, छोटा ऑब्जेक्ट है 1K में काम कर जाएगा, छोटा ऑब्जेक्ट के लिए 1K, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए 2K, कैरेक्टर के लिए 4K, जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट वैसे उसके अकॉर्डिंग साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कई बार जो गेमिंग स्टूडियो में क्या होता है, छोटा ऑब्जेक्ट के लिए साइज और छोटा भी कर लेते हैं, 512 भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस और बाकी चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे बस UV आ गया। चलो इसको लेके चलते हैं फोटोशॉप में। अभी एक पैटर्न देखो, अभी एक तरीका है मेरे पास प्रोजेक्शन टेक्सचरिंग का। प्रोजेक्शन टेक्सचरिंग क्या होता है कि यहाँ से मैंने क्या किया, इसका मैंने यहाँ से पिक किया, पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास इमेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे रेफरेंस निकाल लगे। अभी आप चाहो तो इनको हम लोग ना एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक मेथड आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो बस यहाँ पे चीज़ दिख रही है मेरे पास, ये पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इस पैटर्न को मैंने पकड़ा, पैटर्न को पकड़ के यहाँ पे सिंपल सा पार्ट क्रॉप में गए, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ तक मैनेज कर दिया, इसको मैंने यहाँ तक मैनेज कर दिया। यहाँ पे जितना मेरे पास हो सके मैं उतनी चीज़ों को मैं मैनेज करके बैलेंस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे चीज़ों को अगर एग्जैक्ट निकालना है तो मैं ऐसे भी काम करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, अभी इन पैटर्न को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे S फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ और मैंने इसको यहाँ से इनको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, यहाँ पे फ्लैट कर देना, इसमें डेप्थ कहीं नज़र नहीं आना चाहिए, वो आपका काम आपका बैलेंस कर देगा। आपका यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके आप मैनेज कर दो तो आपका यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो आपका बस फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मुझे पैटर्न देना है, अब मेरे पास UV में कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, V प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, V प्रेस कर दिया, मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे साइज़ बड़ा है। अब देखो, जब हम लोग फोटोशॉप में काम करते हैं, जैसे हमें डिस्कस होता है ना कि भाई हम लोग कोई भी काम करते हैं तो मेरे पास फोटोशॉप में चीज़ें हैं क्या, फोटोशॉप में जो भी इमेज हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या रास्टर है या वेक्टर है, रास्टर। छोटा कर देंगे फिर बड़ा करेंगे तो ब्लर हो जाएगा, तो हमें वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास फोटो की साइज़ बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं इन चीज़ों को छोटा बड़ा करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट अनलॉक कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको जाके मैं कर दूंगा स्क्रीन, स्क्रीन में चीज़ें बहुत ही प्रॉपर देखेगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल T कर दिया, अभी इसको मैं जाके मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ कैसे नजर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे तो वहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, ओके डू वन थिंग, शिफ्ट प्रेस करके मैं तो वहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मेरी चीज़ें बहुत ही छोटी होगी तो भी दिक्कत है, ये भी समझना है क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा बाई डू वन थिंग, यहाँ से मैंने ऐसे कुछ एक पार्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसे कुछ विजुअल हो रही है यहाँ पे। अरे अभी इसके साथ मैं और क्या कर सकता हूँ,
अब देखो एक तो पैटर्न यहाँ पे मैं ऐसे कट कट करके अरेंज कर दूँ, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे मैं जो इमेज के जो मैंने कलेक्शन ले रखा है, इमेज के देखो फोटो सही क्लिक करोगे, अगर आप फोटो सही क्लिक नहीं करते, देखो ये हमारे स्टूडेंट है जिन लोगों ने क्लिक किया, बहुत ही परफेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, देखो अगर मुझे यहाँ पे पता है कि भाई मेरे पास ये काम है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया, इसको भी मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ओपन विथ मैंने कर दिया फोटोशॉप। अगर पहले से काम सही करोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी दिक्कत क्या है, अभी आपको रोटेट करना पड़ेगा, देखो आगे पीछे करके मैं कहूँ, मेरे पास दोनों की तरफ एक पैटर्न ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक तरफ लीकिंग कम, एक तरफ लीकिंग ऐसा कुछ है, तो मैंने कहा चलो डू वन थिंग, इसको भी मैं ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ। तो अभी इस टेक्निक को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने कर दिया, सेम चीज़ मेहनत करोगे तो आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, जितनी आप चीज़ों को बैलेंस करके दोगे आपका काम बहुत अच्छा दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, तो बस ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी सेम चीज़ एज फॉर स्टम्प, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर देखो ऑपेसिटी मैंने थोड़ा सा कम कर रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं, ठीक है, फ्लो भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा पेन, तो ऑल्ट एंड क्लिक, ये तो पैटर्न है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिखेगा क्या, यहाँ पे आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट कर देना यहाँ पे, ये पूरा फ्लैट होना चाहिए, टेक्स्ट आपका फ्लैट ही होना चाहिए यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी देखो दूसरे पैटर्न में यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लाइट दिख रहा है, लाइट हम लोग रखेंगे ही नहीं, सबसे मेन पार्ट मुझे यहाँ पे लाइट रखना नहीं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं मैनेज कर दिया, तो लाइट दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लैट दिखे, जितना बढ़िया दिखे उतना ज़्यादा बेटर है मेरे पास यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे चीज़ें मेरे पास ऐसे भी हैं, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें हैं बहुत बढ़िया नहीं दिया, यहाँ पे कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ पे समझो कि मैं इतनी मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ी, कंट्रोल टी एंटर अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल आर फॉर रूलर यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, फिर कंट्रोल टी कर दिया। अभी चलो मौका मिला, अगर नहीं हुआ तो हम लोग चलो एक आर्टिस्ट का काम किया, तो भाई मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज कर ही सकता हूँ क्या। सी पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने इसको भी मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे मैनेज करता हूँ। एक छोटा सा पैटर्न, अगर प्रोजेक्शन, मैं आपको बार बार हाईलाइट करूँ, प्रोजेक्शन का मतलब समझना है क्या, प्रोजेक्शन का मतलब एज इट इज आपको कॉपी करना है, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे कोई भी आप चीज़ों को निकालोगे नहीं। अभी ये चीज़ क्या होता है, कई लोगों को प्रोजेक्शन नहीं पता, स्टाइलेज नहीं पता, देखो यहाँ पैटर्न दिख रहा है पे, देखो यहाँ पे पैटर्न बस यहाँ पे जा रहा है, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे मैनेज करना था कि वो चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस हो सके यहाँ पे। ठीक है, तसल्ली से करना क्या, बिना पेशेंस के अगर आप काम कर रहे हो ना तो बस भगवान वाली का आपका। अभी को ये पैटर्न मैंने यहाँ पे फ्लैट कर दिया। अभी यही चीज़ को मैं यहाँ पे चीज़ों को उठा के मैं रखने वाला हूँ। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। मैंने एक दो पैटर्न और भी निकाले थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यही सेम काम अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो जैसे मेरे देखिए यहाँ पे एक पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न, ये देखो आ रहा है यहाँ पे। अभी को इन सारे पार्ट को मुझे एक साथ अरेंज करना है। अभी यहाँ का राइट क्लिक, इमेज साइज में जाकर सिंपल आपके परसेंटेज, ठीक है, अनलॉक किया। ये मैं कैरेक्टर के लिए भी यूज़ करता हूँ, प्रोसेस यही है, बस आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे विड्थ आपका कितना है, 200 करके देखें यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं 200 अगर कर रहा हूँ तो हुआ क्या, ये बढ़ गया ना। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे कैनवस साइज बढ़ाना है मुझे। यहाँ पे परसेंटेज करो, यहाँ पे वेट का मैंने कर दिया, देखा यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चीज़ों को ऐसे अरेंज करके ले आऊँ, दो तरीके हैं मुझे अरेंज करने के, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने देखो इसका 100 का 200% कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे पैटर्न को पकड़ना है। पैटर्न किसको पकड़ने वाला हूँ, देखो ये भी पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ों में देख रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला, भाई ऐसा ऐसा पैटर्न, ऐसा ऐसा मॉडल के अंदर मुझे डिटेलिंग देखने को मिला कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने साइड वाले पार्ट में मैंने ऐसे डिटेलिंग नहीं देखा, ठीक है। शायद मैंने मॉडल भी नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ रेफरेंस था, तो मैंने इधर के अकॉर्डिंग बनाया। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मैं मॉडल में अगर जाके क्रॉस चेक करो तो मैंने मॉडल में सब चीज़ें इधर से नहीं बना रखा। अभी इसका तो मैं मॉडलिंग फिर से नहीं कर सकता, तो अभी फिलहाल में क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे देखो मैं टेक्स्ट पे आया तो मुझे यहाँ पे आइडिया मिला, भाई ऐसा मैंने यहाँ पे काम कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न ये भी है, तीसरा पैटर्न मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न ये भी है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ काम किया तो नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टैम्प पे क्या मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दिया यहाँ पे, कि भाई मैंने यहाँ पे जो भी काम किया मुझे ये चीज़ें ऐसे
ऐसे थोड़ा सा बैलेंस कर दो तो लगना ही नीचे कि यहाँ पे पहले कुछ था, ठीक है। ये देखो अभी ये हल्का सा ये थोड़ा सा, अभी देखो ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऑपेसिटी फ्लो कम कर दिया मैंने यहाँ पे, इधर से लेके मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसा जस्ट मैचिंग कर दूंगा यहाँ पे, तो भाई लगेगा नहीं कि इससे पहले हमने कुछ यहाँ पे कुछ किया था या कुछ ऐसा कुछ था। ये एक टेक्सचर आर्टिस्ट का यहाँ पे काम होना चाहिए कि भाई ये जो मैंने काम किया, ये जो पैटर्न दिख रहा है हमें, ठीक है, ये ऑपेसिटी के साथ और फ्लो के साथ आप यहाँ से जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पे हमने पहले कुछ किया था, ठीक है। यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, तो आप ऐसा थोड़ा सा मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ से गए देखो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न को पकड़ना है। यहाँ पे मैं गया, ठीक है, वी प्रेस कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे मुझे पैटर्न यहाँ से यहाँ तक लेना है। अभी यहाँ पे देखो हर एक का एक अलग अलग पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मुझे अलग अलग दिख रहा है, मैं इसको अरेंज कहाँ करने वाला हूँ, या तो मैं अपने कैनवस में इसमें अरेंज कर लूँ, जैसे ये मेरा पार्ट यहाँ पे, ये मेरा मिड वाला पार्ट है ना। अभी देखो यहाँ पे साइज़ क्या है सबका, अब फोटो हम लोगों ने बहुत अच्छे फ़ोन से क्लिक किया, तो देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं या तो इसके अंदर मैं सेट करूँ या इसके अंदर सेट करूँ, तो किसी एक अंदर मैं सेट करके देख लेता हूँ। मुझे लगता है इसमें सेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस पार्ट को एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी पैटर्न लिया, देखो यहाँ पे कलर तो मैच ही नहीं हो रहा। एक पैटर्न यहाँ पे भी लिया मैंने, कहा काम करते हैं, मुझे भी लगता है इसमें यहाँ पे गए कैनवस साइज में गए, कैनवस साइज में मैंने यहाँ पे क्या परसेंटेज में गए, परसेंटेज में यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, तो 200% मैंने और कर लिया यहाँ पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेट करते हैं यहाँ पे। अभी अगर आपने नीचे का डेप्थ नहीं भी दिया होता ना, तो भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर देते, क्या कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन शिफ्ट, ठीक है, मैनेज देखना यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैं ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, इतना हम लोगों को ऐसे कुछ मैनेज करके दिखाना भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए को देखना पे, तो शिफ्ट एंड क्लिक ये मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पैटर्न तो निकाल रहा हूँ, पैटर्न निकालने के बाद यहाँ पे चाहिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक दूसरे हाथ में थोड़ा सा मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, मैच हो तो बढ़िया दिखे, मैच तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निक ऐसे यूज़ करना है जहाँ पे मैं चाहिए को बैलेंस कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, पॉसिबल है, मैं अगर इसमें मैनेज करूँ तो हो जाएगा आराम से काम। ओके, अभी यहाँ पे अपने माया को भी देख लो, माया में आ गया यहाँ पे, माया के अंदर देखो बीच वाला पार्ट कौन सा, ये फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इधर का पार्ट है, इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका बस ऐसे ही ऐसे यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे, बीच वाला पार्ट आपका यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक इधर और बीच में ये पार्ट हमने फोटोशॉप में भी ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप मैनेज करोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेट किया, मैंने कहा डू वन थिंग, ये जो मैं चीज़ है ना, इनको जो मेरे पास अभी नीड नहीं है, बाकी सबको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। पे देखो, तो यहाँ पे मैं इनकी यूज को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, समझना कि यहाँ पे देखो बहुत ही बारीक वाली चीज़ है कि अगर थोड़ा सा स्टडी करता हूँ। यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे साइड में एक कॉर्नर पार्ट है, तो मैं साइड में कॉर्नर पार्ट है नहीं, मैच कैसे होगा, साइड में कॉर्नर पार्ट दूंगा तब जाके मैच होगा ना पे। तो ये साइड में मैंने यहाँ पे रखना है, ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये रखना है। तो साइड में अगर मैं देखो इसको मैंने यहाँ पे सेट किया, भाई तो इधर आ जाओ, ये देखो तो मेरे पास पैटर्न अभी ये मैच हो रहा है यहाँ पे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, फिर होगा ना। अभी यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, तो क्या गारंटी कि वहाँ पे जाकर सही हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और जो भी काम कर दिया यहाँ पे, मैं अब इसको अगर मैं सीधे से मैंने आपको दिखाया कि हम लोग ने कैसे मैनेज करना है। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है, कि जैसे हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मुझे पता चले भाई ऐसे मुझे कुछ काम करना है, तो चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो तो हम इसमें काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया, इसको मैं लेके गया यहाँ पे, अभी मैं इसको उठा के लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ मैनेज हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये कर दिया, अभी एक साथ में लेके जाऊँ तो कहाँ गया, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, एक साथ लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अभी कलर मैच का क्या काम करे, कलर मैच का आपको टेक्निक बताता हूँ। अभी यहाँ से देखो किस में कलर ज़्यादा किस में कम है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके सिंपल मैंने क्या किया, ह्यू एंड सैचुरेशन किया मैंने यहाँ पे, ह्यू एंड सैचुरेशन के साथ मैं थोड़ा सा सैचुरेटेड कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मास्किंग फेदर के साथ में प्ले करना पड़ेगा, तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग वे में मैनेज कर सकता हूँ, कनेक्टिविटी दूंगा मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। सिर्फ इसी पे मैंने किया और किसी पे नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। बाकी कर्व है, आपके पास कई और भी चीज़ दिखाऊंगा दुकान पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पे काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो
थोड़ा सा बैलेंस हो, कहीं पे कलर ज़्यादा दिखे तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखो, ये जो पैटर्न है, पैटर्न में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसमें मुझे मास्किंग के साथ प्ले करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे वहाँ पे भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी के साथ एक साथ ही मैं मेहनत करूँ, जैसे मुझे बार बार मेहनत ना करना पड़े, तो इसी में मैं काम करूँ तो मेरे लिए चीज़ें वेल एंड गुड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे गए, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया मैंने, यहाँ पे इसी को मैं मैनेज मर्ज करके लिया था, क्लिक किया। आप फोटो क्लिक करके वैसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ समझो, स्विफ्ट ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, कंट्रोल एन प्लस, ठीक है, ठीक है। पैटर्न हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कुछ अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे वेल बैलेंस करके मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल प्लस यहाँ पे स्पेस बार करके मैनेज कर देना यहाँ पे। तो ये आपको प्रोजेक्शन टेक्सटिंग में आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखोगे तो भी काम करेगा आपका यहाँ पे। यूवी ऑफ करके देखना यहाँ पे, तो मुझे छोटे साथ में मुझे मैनेज करना है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। अभी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखा है, इज इट पॉसिबल मैं पे मैं मास्क कर दूँ, यहाँ पे मास्क किया मैंने, यहाँ पे बी फॉर ब्रश, ठीक है, ब्रश कर दिया, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। वहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने मास्क किया कि नहीं किया यहाँ पे, ओके ये दिस वन, ये है ना, मास्क किया, बी फॉर ब्रश, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो व्हाइट और व्हाइट दोनों काम नहीं करेंगे, अपोजिट होना चाहिए आपका, बस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो साइज छोटा कर देना यहाँ पे। ये थोड़ा सा फेडिट, देखो ऊपर थोड़ा सा पार्ट जा रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। देखो यहाँ पे मुझे दिखना है यहाँ पे, अभी एक्स मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं मिलाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने जो बैलेंस किया, इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे वी है, ऑल्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी पैटर्न को मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, और दूसरे पैटर्न मैंने जो लिया मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा और बैलेंस कर सकता हूँ। विच वन, दिस वन, इधर नीचे बढ़ा ना पे। देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न वाइज मुझे चीज़ को मैं मैनेज करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लिया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, है ना। ये कितना बड़ा, अब बड़ा टेक्सचर ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़े को छोटा कर सकते हैं, छोटे को बड़ा करने में पिक्सलेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को ओवरऑल बैलेंस किया। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मैं बस यहाँ पे कुछ काम, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे अभी यही जो काम मुझे सेट करना है, मैंने यूवीज को कर दिया ऑफ। मैं यहाँ पे चीज़ों को जो बीच का पैटर्न में बस यहाँ पे है, इसको मुझे रखना है ऊपर, ऊपर रखने पर मुझे यहाँ पे तो साइड में मिलेगा। भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, देखो यहाँ पे नीचे ब्लैक ब्लैक आ रहा हो, ब्लैक मुझे वहाँ पे चाहिए नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने बी फॉर ब्रश यहाँ पे, और देन इसी पे एक्स ऑन कर लेना। देखो यहाँ पे, देखो ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया ताकि मैं इधर से बैलेंस कर सकूँ। यहाँ पे एक्स ऑन करना आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए देख जाएंगे। तो ऐसा मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी इसका एक सिंपल सा पैटर्न है, इन चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ठीक है। मेरे पास कुछ लीकिंग्स हैं, मैं लीकिंग्स को एक बार ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे, कि अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा पे मैं मैनेज करता हूँ। कुछ एक पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, जैसे देखो ये कर रखा है, इसका फोटो क्लिक कर रखा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये देखो इतने पार्ट का कर रखा है, इतने पार्ट को मैं थोड़ा सा अगर बैलेंस करना पड़े तो मैं थोड़ा सा और बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं ग्राउंड का कोई टेक्सचर और उठा के भी लगा सकता हूँ। करने के लिए काम कर सकते हैं। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कलेक्शन यहाँ पे ले रखा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ लीकिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और लीकिंग्स कैसे, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए कैसे थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये पैटर्न बहुत सीधा सा पैटर्न देखिए, स्टेट है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को अगर मुझे मैनेज करना तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। देखो अब ये क्या होता है, ये कलेक्शन आपके होना चाहिए, आपका कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको फोर्स अपना आप में निकाल के बैठे तो फोर्स अप का यूज़ नहीं होता क्या, जब तक आप इसको देखो। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे अगर चीज़ों को निकालना है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके निकालना पड़ेगा, कि मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो बस यहाँ पे क्या काम करता है।
ठीक है। यहाँ से मैंने क्या, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट है, इससे काम हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो अदर मुझे कोई दूसरे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई ये पार्ट मुझे दिख रहा है, कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पे मैं जाऊँगा चैनल में यहाँ पे जैसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं चीज़ों को अलग वे में भी मैं निकाल सकता हूँ क्या। देखो यहाँ पे मेरे थोड़ी सी मेहनत मेरे को ज़्यादा लगने वाली कि अगर मैं पे कोई भी काम करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मैं कहूँ तो इसका बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा टाइम को ऐसे सोचूंगा, मेरे पास चीज़ों को थोड़ा सा कम से कम टाइम में चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर सकूँ तो मुझे इनमें से क्या कर सकूँ यहाँ पे। जैसे मैं जस्ट सजेस्ट आपको बस अगर ब्लैक एंड वाइट देखा है सब आपने जो ले रखा है ना पे, ये क्या होता है जो मैप्स आपको बहुत ही प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो आप इस टाइप से चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये है मेरे पास पैटर्न, इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐड ऑन करके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ब्लेंड करना मेरे लिए आसान होगा, उसको निकालना भी होगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर दूँ तो यहाँ पे, ठीक है। वी प्रेस कर दिया, आप यहाँ के पीएनजी इमेजेस आप निकाल के देख सकते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना हो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आपको ब्लेंडिंग मोड का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको ब्लेंडिंग मोड का भी आइडिया देता हूँ क्या। कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ से मैनेज करते हो आप यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट आपको ह्यू पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सेट कर दिया मास्क, आप यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया M4, ठीक है। मुझे अगर इतने बड़ी काम करना है, मैं इसको मैंने कर दिया मास्क, ठीक है, ये मैंने मास्क कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने जब चीज़ों को ब्लेंड किया ह्यू सीधे कर दिया तो वहाँ पे वो चीज़ आपके पास अलग से दिखेगा यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट इमेज, ठीक है। एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बस क्या होता है, लेवल्स यहाँ पे, लेवल्स का यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यही लेवल्स को मैं थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे दिखेंगे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। पैटर्न वाइज चीज़ों को मैं मैनेज करूँ कि पैटर्न वाइज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कलर में इसको अलग लेवल में दे सकता हूँ कि कलर में कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद चलो यहाँ पे मैं देखूँ मुझे यहाँ पे तो और भी काम करना है। कलेक्शन जब तक आप प्रॉपर नहीं निकालोगे तब तक आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ें नहीं मिलने वाली क्या। जैसे मैंने यहाँ पे अभी जैसे पीएनजी जो इमेजेस निकालते तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि भाई थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैनेज करके निकालूँ। लेकिन चलो फिलहाल मैं यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ डस्ट के इमेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। डस्ट लिया मैंने यहाँ पे, वी प्रेस कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न ये है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ पे मैं इन सब लेयर को जैसे देखा यहाँ पे, इस भी लेयर को मैं यहाँ पे ऐसे करके भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एंटर एंड वी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ। इसको मैं पहले ब्लेंड करके दिखाऊँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैं सॉफ्ट लाइट में जा रहा हूँ, स्क्रीन में जा रहा हूँ, स्क्रीन में कैसा हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरे पास सिलेक्शन है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास 1 2 3 एंड 4, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ग्रुप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, पॉसिबल है। अभी ये पार्ट मैंने ऐसे किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या डस्ट दिख रहा है, डस्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। इसको मैं स्क्रीन के साथ मैं प्ले करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, बात समझो। अभी ये चीज़ मैं अलग अलग लेवल पे जाके मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। जब अलग अलग लेवल में आप जाके काम करो, यहाँ पे देखो मैं अगर करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में मेरे पास ऐसे भी पार्ट दिखेगा यहाँ पे, बात समझो। अभी इसी का मैंने एक और कॉपी ले लिया यहाँ पे। जब तक इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला। क्या ये पार्ट देखा यहाँ पे, ये देखो पैटर्न वाइज कॉर्नर को पकड़ो यहाँ पे, ये पैटर्न आपको और भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, जो फिल्म में आपने काम किया, इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। लाइटिंग में देखो, लाइटिंग में स्क्रीन में क्या पार्ट दिख रहा है, देखो लाइट कलर में, और देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ पार्ट ओवरले में करोगे, ओवरले में कैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसको जाकर ओवरले में करो आप यहाँ पे, तब बस थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल दिखेगा। अब देखो पैटर्न को कैसे मैनेज कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर आप यहाँ पे करता हो, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं क्या, जब आप इनको देखो समझो तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर दूँ, जब तक किसी भी पैटर्न को समझोगे नहीं आपको आइडिया नहीं मिलेगा, तो छोटे छोटे पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मेरे पास पार्ट क्या है, यहाँ पे
अभी जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं बस इतना पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्रॉस चेक कर लूँ, मैं बस फोटोशॉप में गए, फोटोशॉप में माया में चलते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंड स्पेस बार, फोटोशॉप में नहीं जा रहे हम लोग, यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके मैं काम कर सकता हूँ। तो वापस गए फोटोशॉप में, ठीक है। यहाँ पर मुझे कहाँ तक लगाना है, वी प्रेस कर दिया। आप इसका सिलेक्शन भी निकाल के सकते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करो यहाँ पे और देन क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। कितने पैटर्न में क्या स्केलिंग अच्छा लगता है, यहाँ पे स्केलिंग को सेट करो यहाँ पे। जब तक आप स्केलिंग सेट नहीं करो तब तक वो बहुत बेटर नहीं दिखेगा। अगर आपको लगता है मेरे पास इतने में मेरे पास काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट, आप इतना बड़ा रेक्टेंगल ले लो, कोई दिक्कत, तो ज़्यादा भी लोग तो अभी काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना बड़ा रेक्टेंगल लिया आपने यहाँ पे और देन आपने कलर फिल कर दिया यहाँ पे न्यू लेयर लेके, ठीक है। उसके पीछे रीजन बताता हूँ, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, अपने अब इस पैटर्न में चलाएगा। आप यहाँ पे गए, थोड़ा सा ज़्यादा लेके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या एक और लेयर ले लिया मैंने पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इसके साथ में जाऊँ, मुझे यहाँ पे सेम ही पैटर्न चाहिए, नीचे का जो पैटर्न है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे बस जो एक पैटर्न था यहाँ पे, सपोज मैंने एक पैटर्न लिया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि वी प्रेस करके मैंने चीज़ों को दिया, तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे। और नीचे वाला पार्ट में बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होना, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, देखो है पॉसिबल है। मैं इनको ऐसे तो मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं थोड़ा सा फुलफिल कर सकता हूँ। यहाँ पे एंटर राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, अभी से ऑफ करके देखो यहाँ पे, चीज़ों को फाइल सेव एज करके देखो, तो आपको यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बटन दिखेगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। पहले पीएचडी फाइल सेव कर लें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर के साथ और अलग अलग लेवल भी आपको बताऊंगा। एक बेसिक में आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखो राइट क्लिक, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या लैम्बर्ट, क्योंकि मैं ब्लेंड ले रहा हूँ, ब्लेंड करने में मेरे पास यहाँ पे क्या स्पेकुलर नहीं चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो लैम्बर्ट जैसा बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस नहीं चाहिए यहाँ पे, मैंने कहा पॉट टेक्सचर, ठीक है। पॉट टेक्सचर मैंने यहाँ पे दिया, तो पॉट टेक्सचर में मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉट टीवी पीएचडी। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या कि अगर हमने यहाँ पे सेट किया, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देन आपका यहाँ पे पैटर्न देखेगा अपने काम। कहीं कहीं पे तो ऐसा लाइनें हैं, उससे तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी चीज़ आपको यहाँ पे देखो तो आपको चीज़ें बेटर देखेगा। आप सबको एक पैटर्न में डाल, देखो ऊपर नीचे का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, सबको एक पैटर्न में डालें तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना है। यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे अगर आपने पीएचडी किया तो ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक आ ब्रेक कनेक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने क्या किया, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ से मैंने लाइट एंड स्काई डोम लाइट करके देखें यहाँ पे, ठीक है। स्टेटस लाइन पे गया और रेंडर करके देखेंगे मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे एक पैटर्न में यहाँ पे बढ़िया से दिखेगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसी चीज़ें आपके पास यहाँ पे, ठीक है, डल दिख रहा है, मैं लाइट का थोड़ा सा यूज़ कर सकता हूँ। क्रिएट पे गया, लाइट आर्नोल्ड है तो आर्नोल्ड की लाइट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका नॉर्मलाइज कर दिया आपने, यहाँ पे पैनल एंड लुक तो सिलेक्टेड कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे रखना और फिर देखना पे भाई लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर्सपेक्टिव, ठीक है, इंटेंसिटी एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सपोजर कर दिया 2, बिना चीज़ों को अगर आप मैनेज करो तो वो बहुत बेटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, चीज़ें का साइज और ऑल दोस थिंग वो सब कुछ है, तो आप यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी को 3 एंड बाकी चीज़ को भी मैं मैनेज करूँ तो आपको यहाँ पे काम दिखेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, आप इन चीज़ों को ऐसे करके बैलेंस करके दिखा सकते हैं कि मेरे पास लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। एक तरफ लाइट का इम्पैक्ट आएगा, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज करो तो देन आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया आपने, पैनल लुक तो सिलेक्टेड कर दिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे कोई भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पर्सपेक्टिव, देन कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, पैनल लुक तो सिलेक्टेड कर दिया मैंने यहाँ पर, देन यहाँ से, ठीक है। देन आप इन चीज़ों को अगर मैनेज करो तो आपके सभी चीज़ें दिखेंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया,
बहुत सारी चीज़ों को अगर बैलेंस करो तो मैं भी यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ। तो ये बेसिक सा फंडा मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी जितना पैटर्न आप उसको मैनेज करना, उसके साथ आपको लाइट एंड कलर के साथ मैनेज करोगे, बम्प और बाकी चीज़ करोगे तो आपका काम अच्छा आएगा। तो ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल में ये बेसिक सेट आउटपुट दिया मैंने आपको, क्या